ट्वेल्थ सब्जेक्ट फिजिक्स में आपका चैप्टर बेटा सेकंड चल रहा था, गाउस का नियम में इसके अनुप्रयोग। उसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेटा। क्या है कि गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, देखो ए बी एक अनंत तार ले लेते हैं हम रेखीय आवेश का। ए और बी ले लिया बेटा मैंने, क्लियर। इस पे कोई ये सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने, ओ यहाँ पे A1 ले लिया मैंने और A2, क्लियर। अब क्या कर रहे हैं हम, तो ये तो क्या हो गया बेटा हमारा विद्युत क्षेत्र DE2 वेक्टर, इसका DE1 वेक्टर, ये हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है हमारा, इधर लग जाएगा हमारा DE1 साइन थीटा। ये हमारे क्या है बेटा, यहाँ जो एंगल बन रहे हैं ये हमारे क्या है थीटा, और इधर DE2 साइन थीटा, क्लियर। देन अब क्या हो रहा है, इधर क्या हमारा लगेगा DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। ये एक साइड में लग रहे हैं, एक समान दिशा में लग रहे हैं, और ये लंबवत लग रहे हैं। तो इस O से यहाँ बिंदु P है, O से P के बीच की दूरी हमारी क्या है बेटा, R है। क्या करे, AB अनंत लंबाई का एक हमने क्या लिया है, रेखीय आवेश है, और रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है, लैम्बडा है। तो इसके लंबवत क्या करेंगे हम, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की क्या करेंगे, तीव्रता ज्ञात करेंगे। जब विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या ले ली बेटा, L। तो क्या कह रहा है, बिंदु O के दोनों ओर, बिंदु O के दोनों ओर L लंबाई पर दो समान अल्पांश, कौन कौन से लिए बेटा, A1 व A2 दो समान अल्पांश लेते हैं। देन क्या करे, तो इसके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हो जाएंगी हमारी, D1 वेक्टर और DE2 वेक्टर, ये हमारी क्या आ जाएंगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। अब क्या कह रहा है कि इनका हमारा जो परिमाण है वो तो समान है, और जो दिशा है इनकी क्या है, विपरीत, एक अप एक डाउन। तो ये क्या होगी, इनकी जो दिशाएं हैं वो क्या है, चेंज है, क्लियर। क्या हो रहा है कि इन विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, वियोजित जो लंबवत घटक हैं क्या है, लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, एक इधर एक इधर, डी साइन थीटा और DE2 साइन थीटा है। अब क्या करें, ये तो क्या होंगे, आपस में निरस्त हो जाएंगे, अर्थात जीरो हो जाएंगे, क्लियर। और देन क्या कह रहा है कि जो अनुदिश घटक है, अनुदिश क्या है, OP, मतलब OP की जो दिशा होती है उसी के अनुदिश होंगे, उसे अनुदिश बोलते। अनुदिश घटक हमारे क्या हो गए बेटा, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, ये हमारे क्या हो गए, घटक हो गए, अनुदिश घटक। ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, अर्थात जुड़ जाते हैं। क्या करेंगे, जो OP की जो दिशा है हमारी, उसमें क्या करेगा कि ये इस प्रकार से अल्पांश युग्मों से मिलकर बना हुआ होता है कि जब हम बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे वो किस दिशा में होगी हमारी, O से P की दिशा में, क्लियर। जब O से P की दिशा में हो रही है हमारी, अब क्या करेंगे, E एक परिमाण निकालेंगे। अब हम क्या मानेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेंगे कोई भी कि एक बेलनाकार हम एक पृष्ठ ले लेंगे सममित,
ये क्या ले लिया हमने, देखिए आवेश तार ले लिया, इस पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है हमारे आवेश है। ये क्या हो गए बेटा हमारे आवेश हो गए। जब हमारे आवेश हो गए तो बेटा यहाँ हमारा क्या बन रहा है, ये तो ई वेक्टर की दिशा हो गई हमारी, और ये हमारी क्या हो गया डेल एस वेक्टर। इस पे जो कोण बन रहा है हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन ये हमारा क्या हो गया बेटा ई वेक्टर और डेल एस वेक्टर। इस पे भी जो कोण बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ मैंने क्या ले लिया, ये S1 हो गया हमारा, ये S2 हो गया, और ये यहाँ S3 ले लेते हैं। इसका E वेक्टर की दिशा भी इधर ही है और डेल एस वेक्टर की भी दिशा एक ही साइड में, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ये क्या है बेटा हमारा गाउसी पृष्ठ। गाउसी पृष्ठ है हमारा। क्या कि हमने दो वृत्ताकार हैं और एक हमारा क्या है इसमें वक्र पृष्ठ है। जब दो वृत्ताकार हैं एक वक्र पृष्ठ है, और जो इनके बीच की जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है वो बेटा क्या है हमारी r है। क्या कह रहे हैं कि आवेश के सममित हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। तो क्या कह रहा है, जो इसकी त्रिज्या है वो क्या है r है, और रेखीय आवेश के अक्ष पर क्या है स्थित है। तो बिंदु P पे हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ स्थित है। ये क्या हो गया बिंदु P है, और ये सेंटर क्या हो गया O। क्लियर, स्थित है, और इसके अल्पांश हम क्या लेते हैं डेल एस। अल्पांश क्या ले लिए बेटा हमने डेल एस। तो अब क्या करेंगे हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी बेटा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वेक्टर, यही थी हमारी। देन क्या कह रहा है, ये वेक्टर में है। अब क्या कह रहा है, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। गाउसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या हो जाएगा हमारा कि सिग्मा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। रेखीय आवेश घनत्व क्या था बेटा हमारा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपन में डी एल। तो डी क्यू की निकालेंगे तो लैम्डा एल। यहाँ पे हमने अल्पांश ना लेके कंप्लीट ही पार्ट ले लिया है। क्लियर यहाँ पे, ये हो गया हमारा। देन क्या करें, अतः अब गाउस के नियम से, अतः गाउस के नियम से, गाउस के नियम से लेंगे तो क्या जाएगा वेक्टर ई डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसका मान क्यू का क्या रख देंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया। अब क्या कह रहा है, जो हमने बेलनाकार पृष्ठ बनाया था उसको तीन भागों में बांटा गया था। फर्स्ट S1 वृत्ताकार था वक्र पृष्ठ के ऊपर, S2 क्या था वक्र पृष्ठ के नीचे वृत्ताकार था, और थर्ड क्या था हमारा वक्र पृष्ठ था। तो क्या करेंगे, जो हमारी ये है इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हम अब कैसे लिखेंगे देखो। E डॉट डेल एस ये हमारा, इसको S1 S2 S3।
ये था बेटा हमारा, क्या करेंगे हम, वेक्टर। इसके साथ में हम लिख देते हैं हम S1 E ds cos 90। फर्स्ट वाले एंगल में cos 90 बना रहा था एंगल हमारा, S2 में भी यही हाल था, E del S cos 90 प्लस ये क्या था, E del S cos 0 डिग्री और इज इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था बेटा हमारा। क्या करेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1। क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस S3 E del S इज इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारी वैल्यू क्या हो गई थी बेटा, 0 हो गई। देन अब क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या कर रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ, जो क्या था बेलन का हमारे ये क्या था, वक्र पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण याद करना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा हमारा, 2 पाई r l होता है। तो क्या करेंगे, E इंटीग्रेशन del S इज इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन 0 S3। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, E मल्टीप्लाई 2 पाई r l। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई r l, ये होता है। मैंने यहाँ पुट कर दिया, देन लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन 0। अब क्या हो रहा है बेटा, L से L कट गया हमारा, तो E डॉट 2 पाई r इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम, E की वैल्यू निकालेंगे। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको वेक्टर में लिखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा, E वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, r का कर यहाँ वेक्टर लग जाएगा हमारा। यहाँ क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें लेमडा को, तो E इज इक्वल टू 2 से गुणा और भाग करने का, तो E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 लेमडा अपॉन में 4 पाई r एप्सिलॉन 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, वी नाउ दैट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, k। तो E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन में r। ये क्लियर हो गया हमारा यहाँ तक बेटा। देन अब क्या करेंगे हम, ये तो हमने क्या निकाल दिया, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। अब क्या हो रहा है कि अब ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्या है, व्यतक्रमानुपाती है। तो व्यतक्रमानुपाती है तो क्या बन जाएगा हमारा जो ग्राफ बनेगा, ये तो हमारा E हो गया बेटा, और ये हमारा आ गया R और O। जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा व्यतक्रमानुपाती में। व्यतक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, E 1 अपॉन में R। और दूसरा क्या बनेगा हमारा, जो रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व क्या था हमारा, लैम्डा। इधर हमने लैम्डा ले लिया, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ ओपन। तो ये कैसे बनेगा, इस तरीके से हमारा बनेगा। क्लियर। क्या करें, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्यतक्रमानुपाती होती है। ये तो हो गया दूरी के व्यतक्रमानुपाती। एवं रेखीय आवेश घनत्व के क्या होती है, समानुपाती, ई समानुपाती लैम्डा। क्लियर। ये तो था बेटा आज का टॉपिक आपका, कल करवाएंगे इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।